सलाम गाइस। आज हम पढ़ेंगे कॉपी एंड मूव सेल, जो हमारे पहले टॉपिक है, लास्ट टॉपिक रह गया है। एंड मूव और कॉपी और वर्कशीट को किस तरह मूव कॉपी करते हैं। उससे पहले लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, ये हमें याद रहना चाहिए। हमने फ्री स्पिन पढ़ लिया था, स्प्लिटिंग, हाइट, वर्कशीट, वर्कबुक और कस्टम व्यू पढ़ लिया था। आई डू होप ये सब चीज़ रिवाइज कर ली होगी कॉपी एंड मूव सेल वगैरह पे। अब हम पढ़ेंगे कॉपी एंड मूविंग डेटा, और उसमें पढ़ेंगे पहले कॉपी एंड मूव सेल, कि सेल को किस तरह कॉपी और किस तरह फिर मूव किया जाता है। सिंपल तरीका है जो हर कोई फॉलो करता है कॉपी मूव सेल करने का, कट, कॉपी एंड पेस्ट। ये तरीका फॉलो होगा, मगर जब अगर आप चाह रहे हो कि सेल के अंदर आपका फॉर्मूला भी है, बॉक्स के अंदर जो बैक द सेल जो फॉर्मूले की लिस्ट में कुछ चीज़ें आप डाली वो भी हों, उसके तरीके का थोड़ा सा ये है। सिंपल है, आप जाओ क्लियर करना में जो भी सेल तुम्हें चाहिए, जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो तुम सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर लो। उसके बाद तुम होम टैब पे क्लिप बोर्ड पे तुम्हें मिलेगा कट कॉपी का ऑप्शन। ये तो शॉर्टकट है, कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है, कंट्रोल सी अप्लाई करना है, पेस्ट करना है। उसके अपर जो पहला सेल है उसकी जहाँ से चीज़ शुरू होगी वहाँ पे जाके सिंपल पेस्ट का बटन दबा दो, चीज़ पेस्ट हो जाएगी। सिंपल है, ये बहुत आसान तरीका है। सिमिलरली ये चीज़ आप पूरी कंप्लीट माउस से ही आपने की है। अच्छा, ये चीज़ आप खाली ब्लैंक के अलावा जो जहाँ डाटा है उसी के अंदर आप कॉपी करके उसी में आप आगे पीछे करके पेस्ट भी कर सकते हो। सेकंड काम, ये दूसरा काम सीख लिया। तीसरा काम जो ये कहना बता रहा है आपको, ये स्पेशल काम, कुछ जगह रोज छुपी होती है, कुछ जगह कॉलम छुपी होती है। आप उस जगह को अब आप कॉपी और उस पेस्ट करना चाह रहे हो तो तुम्हारे पास चॉइस है, जो तुम्हें दिख रहा है खाली वो कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो, या जो अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं वो करना चाह रहे हो। इसके लिए जो इसने ऑप्शन दिया ये दिया है, कह रहे हैं पूरा सिलेक्ट, आपने सेल कर लिया सिलेक्ट अपने। अब अगेन गो टू स्पेशल पे जाओ, कहाँ मिलेगा ये विद इन फाइल एंड सेलेक्ट, वो कहाँ मिलेगा एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप कहाँ मिलेगा, होम टैब में। होम से जाओ एडिटिंग में, एडिटिंग से फाइल एंड सेलेक्ट, वहाँ से गो टू स्पेशल, वहाँ पे क्लिक कर दो, खाली विजिबल सेल को कॉपी करो तो ठीक है, उसको ओके कर दो। अब उसके बाद तुम आगे कंटिन्यू करोगे, फिर वही कॉपी पेस्ट वाला काम है, बोले उसके अलावा फिर कोई चीज़ नहीं है। खाली ये कि विजिबल चाह रहे हो तो आगे चेक मारना पड़ेगा। ये आगे एग्जाम्पल क्या नाम है, फाइनल सेलेक्ट पे गए, उसके बाद गो टू स्पेशल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विजिबल सेल को खाली करना है, तो टिक मार दी हाँ, जो विजिबल जो दिख रहा है, वो जो चीज़ छुपाई भी छुपे रहने दो, उसको कॉपी क्यों कर रहे हो। सिंपल। इसके बाद तुम्हें क्या करना है बड़ी प्यारी बात बोली, बोले पूरी सेल कॉपी करना चाहिए, उसके अंदर का तुम कोई पार्ट चीज़ चाह रहे हो तो वो भी तुम चाहो तो वो कर सकते हो। उसमें से डबल क्लिक करना सेल में जो डाटा कंटेन करता है, फिर माउस से जितना तुम चाह रहे हो वो कर लो। उसके बाद वही कट कॉपी पेस्ट कर दो। बहुत आला बात है भाई, खतरनाक बात बता दी इसने काफ़ी। आगे चलते हैं। बोले अदर वेरिएशन जो बड़ी मैटर करती है यहाँ पे, और आपने पूरा सेल कॉपी के पेज किया, उसके अंदर बीच में विद इन रेफरेंसेस होते हैं, यहाँ वहाँ के रेफरेंसेस वगैरह होते हैं। बोलते उसको भी करना चाह रहे हो तो आप सिंपल जाओ, ऑल पे टिक मारो, सब कुछ तुम्हारा वो एडजस्ट मार के तुम्हें कॉपी करके दे देगा। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। ये भी मैं करके तुम्हें दिखा देता हूँ अभी। बोले हम लोग हम लोग अकाउंटेंट लोग ज़्यादातर इस्तेमाल जो करते हैं फॉर्मूला वैल्यूज एंड फॉर्मेट, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एंड यूजफुल थिंग इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बड़ी खतरनाक चीज़ है। मैट्रिक्स में पढ़ते हैं जो खड़े को लेटाया को खड़ा किया, एग्जैक्ट इज वही चीज़ यहाँ पे पूरी कर रही है। अच्छा, पेस्ट स्पेशल में क्या करते हैं, बोला हमने एक कॉलम को कॉपी करके पेस्ट मारा ट्रांसपोज के साथ, तो वो रॉ की शक्ल में डाल देगा। रॉ को किया तो कॉलम की शक्ल में डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल A1 to A4 करना चाहे तो C1 to F बन जाएगा। ऐसे ही पूरी ये बात इसने बोली है। इसको अब ट्राई करते हैं। अब कॉपी पेस्ट करना है। पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दो मैंने डेट और टुडे नाउ फार्मूला लगाया, इसको मैंने कॉपी पेस्ट करना है। सिंपल यहाँ कट कर दिया मैंने, कट। अब पेस्ट में क्या कर रहा हूँ, पेस्ट में यहाँ करना चाह रहा हूँ, इधर इसी के ऊपर पेस्ट दबाऊंगा, सिंपल एज इट इज। अब पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है वो मैं बता दूँ क्या मसला होता है। जगह छोटी थी, अगर मैं लास्ट लेक्चर पढ़ा हूँ, जगह छोटी हो तो उसमें मसला होता है। तो ये पूरी चीज़ आ गई। अच्छा, तो ये भी हो गया। अच्छा, ये तो मैं बता दी। इसके अलावा क्या बता रहा था, स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल मैं ये छुपाता हूँ, इसको हाइड कर देते हैं। 5 को और बी कॉलम और 5 रो को मैंने हाइड कर दिया। अब इसके आगे किस तरह करेंगे कि कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं पूरा डाटा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने सेलेक्ट किया ये पूरा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया।
अब मैं कह रहा हूँ डेट चीज कॉपी। अब मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, देखना वो बी भी आ जाएगा। यस। अच्छा, डाटा पूछ रहा था कि ओवर थ्रू कर दो, मैं बोला कर दो। अभी देखो तुम्हारा ऊपर वो आ गया, पूरा बी भी आ गया। चाहिए तो इसको अगेन वो कर दो। ऐसे ही छोड़ दो, वो जगह छोटी पड़ रही है। मैं अभी बात कर रहा था बी, ये बी, ये चीज़ ये आ गई। अब मैं चाह रहा था कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये क्यों आ गया, ये नहीं आना चाहिए। इसके लिए मेरा काम कौन करेगा, पेस्ट स्पेशल। ये कौन काम करेगा, पेस्ट स्पेशल। अब मैंने यहाँ पे छुपाया हुआ है बी को, मैंने बी को छुपाया हुआ है यहाँ पे, ए सी और डी। अच्छा, तो मैं क्या रहा था, मैंने सिलेक्ट कर, अब मैं सिलेक्ट, मैंने ये सिलेक्ट, मैं जाऊँगा सिलेक्ट टू स्पेशल, दबा दी। अब मैंने दबाया, विजिबल सेल दिख रहा है, विजिबल सेल हो गई है। अब मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। दबाया कंट्रोल की, कंट्रोल दबाया। अच्छा, तो हमने ये तो पढ़ लिया, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज, ठीक है। अब चीज मूव और कॉपी आ वर्कशीट, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वर्कशीट सेलेक्ट कर लो जिसको करना है, और फिर अगेन होम टैब पे जाओ, उसके सेल ग्रुप में जाओ, फॉर्मेट में जाओ। वहाँ पे तुम्हें मूव करनी है तो मूव भी कर सकते हो, या कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। इसके अच्छा, इन द बिफोर शीट लिस्ट ऑफ मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स, वहाँ पे आप पहुँच गए। अच्छा, एक वो आ गई, क्या कहते हैं, बिफोर शीट। अच्छा, इन द बिफोर शीट लिस्ट ऑफ द मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स, उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंसर्ट करना है, उसमें वो है कि मूव कॉपी तुम्हारी चॉइस है ये, और फिर क्लिक मूव टू एंड। एंड में चाह रहे हो कि एंड में चले, एंड में मूव हो जाएगी तुम्हारी। नोट कर लो एक बात, बोले मूव करने से अच्छा कि क्रिएट है, कॉपी क्रिएट कर लो, उस पर चेक बॉक्स में लगाओ, और फिर मूव, फिर जाओ डायलॉग बॉक्स के थ्रू। वो किस तरह करते हैं थोड़ा तुम्हें दिखा देते हैं क्या कह रहा है ये। अब तुम्हें क्या नाम है, कस्टम फॉर्मेट पे पहुंच गया वहाँ पे। अब उसके बाद तुमने क्लिक भी कर दिया मूव पे। अब तुमने सेलेक्ट कर लिया, अब कॉपी करना है तो उस पर चेक मार दिया तुमने, ये चेक मार दिया। और नहीं तो तुम्हें मूव टू एंड में ले आना है, तुम्हारी जो जिस लोकेशन तुम शीट चाह रहे हो तुम्हारी अरेंज हो जाए, उस पर क्लिक कर दिया, देन ओके कर दिया तुमने, तुम्हारा काम हो गया। अब तुम चाह रहे हो नहीं भाई मुझे इस वर्कशीट में आगे पीछे पेज नहीं करना है, ये वर्कशीट मुझे यहाँ से कहीं और लेके जानी है, यहाँ से कहीं और लेके जानी है, सिंपल। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू मूव द कॉपी ऑफ वर्कशीट वगैरह वगैरह, उसके लिए ये चीज़ आ रही है, यहाँ पर आना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम क्या नाम है, ये जब ये खोल लोगे तो सिलेक्ट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ तुम ले जाना चाह रहे हो। उसके बाद कॉपी ले जाना चाह रहे हो, मूव ले जाना चाह रहे हो, तुम्हारे टिक पे डिपेंड करता है। और प्रैक्टिकली मुझे दिखा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझने में। उसके अलावा बोले टिप पकड़ लो, बोले कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, चाहे कट करो वहाँ पे पेस्ट कर दो, या फिर तुम ड्रैगिंग कर सकते हो। मतलब दोनों तुमने वर्कबुक खोली हुई है, यहाँ से तुम उसको दबाए रखो बगैर कर्सर का बटन फिर अपना प्रेशर हटाए, मूव कर दोगे, मूव शीट हो जाएगी तुम्हारी। अभी तुम्हें दिखाता हूँ होता कैसा एक्सेल पे चीज़ है। यहाँ गया हमारा एक्सेल, जैसे कि शीट्स हमारे पास 3 नज़र आ रही, 3, 1 एंड 2। अब मैं चाह रहा हूँ शीट 3 को मूव करना, तो अब मैं यहाँ होम पे आऊँगा, सेल ग्रुप में आऊँगा, फॉर्मेट पे आऊँगा, यहाँ पर ऑर्गेनाइज शीट लिखी हुई, रीनेम, शीट का नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, रीनेम तो बताएं, अभी डिस्कस नहीं कर लोगों ने। बाकी मूव कॉपी पे आया, अब यहाँ पर मैं आया। अच्छा, ऊपर देख लो टू द बुक, ये मैं बुक कहीं और ले जाना चाह, नई बुक में ले जाना चाह रहा हूँ तो नई बुक में ले जा सकता हूँ, नहीं तो इसी में अगर मैं मूव करना चाह रहा हूँ। अब मैं शीट 3 को मूव कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये आ जाए एकदम एंड में, कॉपी आए या ये आए। मैं चाह रहा हूँ ये आए तो कॉपी पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कॉपी आए इसकी, ये वहीं पर है तो क्रिएट अ कॉपी क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, इसकी कॉपी आ जाएगी एंड में, वो नहीं आएगी। अगर मैं क्लिक नहीं करता तो खाली वो उठ के डायरेक्ट आ जाती। सिंपल सी बात ये थी।
सिमिलरली मैं चाह रहा हूँ ये मूव शीट 3 मूव कर जाए नई वर्कबुक में। फॉर्मेट पे गया मैं, ऑर्गेनाइज में मूव कॉपी पे गया, वहाँ से मैं अब क्रिएट कॉपी नहीं दबाऊंगा मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ कहाँ पे, कुछ पहले से कोई बुक्स है नहीं तो न्यू बुक पे चला गया मैं, ओके करूँगा, यहाँ से गायब हो जाएगी, गायब हो गई वहाँ से, नई वर्कबुक खुल गई है इसकी शीट्स तुम्हें अलग से दिख रही हैं, ये अलग खुल गई। तो इन शॉर्ट हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, अब ये हो गया हमारा टॉपिक कवर। अब हम अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग नंबर्स, चेंज द फॉर्मेट ऑफ अ नंबर पढ़ेंगे, ये गो थ्रू करेंगे। और आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने कॉपी एंड मूव सेल को करना सीख लिया।